फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये सारे लोग हमारे पास ही रहे हुए हैं ना, हमने ही उनकी मेहमानदारी की हुई है और आज उनका हमारे गिरबान पे हाथ। अच्छा, इसमें ख्वाजा साहब ये जो नुक्ता है वेरिफिकेशन का, ये बेसिकली ये कहता है कि तमाम पार्टीज ने एग्री किया है कि मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होगा विच विल इंश्योर पीस और अगर कोई वायलेट करता है, कोई पार्टी वायलेट करती है तो फिर पेनल्टीज इंपोज होंगी। अब ख्वाहिशात तो हमारी ऑब्वियसली ये होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा क्लेम था, वन पॉइंट एजेंडा ये था कि टीटीपी दरअंदाजी करती है और यहाँ पे हमले होते हैं। यहाँ पे किसी मुल्क के बारे में नहीं लिखा, पार्टी के बारे में लिखा गया। नुकता इसलिए अहम है क्योंकि एक इल्जाम उनकी तरफ से भी लगा था कि आईएसपी के जो है, आईएसकेपी जो है वो वहां पे जाके हमले कर रही है और पाकिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। इसको कैसे देखते हैं? क्या ज्यादा स्पेसिफिक होता तो बेहतर नहीं होता? क्योंकि ये तो वन पॉइंट एजेंडा पे मेरा ख्याल है मैं इस वक्त तो स्पेकुलेट ही करूंगा कि ये अल्टीमेटली जो है ना, ये जो डिटेल्स जब तय होंगी, आप देखें ये तो एक डेटेड क्लॉजेज है ना, तो ये जब एक वो जो ये जिस क्लॉज का हम इस वक्त जिसके ऊपर बहस कर रहे हैं, उसमें जब वो डिटेल होगी तो उसमें ये सारी चीजें तय होंगी कि अगला जो राउंड है 6 तारीख को, उसमें ये सारी चीजें तय होंगी। सर, क्योंकि दोहा में तो आप बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा थे और आई एम श्योर कल भी जो 3-4 दिन तक मुज़ाकरात जारी रहे वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है, तो वो तस्लीम करते हैं कि एक प्रॉब्लम है, टीटीपी दरअंदाजी करता है, अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल होती है। प्राइवेटली ये माना है उन्होंने, और प्राइवेटली मानते हैं, तो रिटर्न में क्यों देने के लिए तैयार नहीं है? उनकी क्या मजबूरी है कोई, या कोई और मामला है? देखें वो जो है इतना इंटेंगल्ड है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, टीटीए और टीटीपी, और खुसूसन जब नेटो की फोर्सेस से इन्होंने मिलकर ये लड़े भी हैं, एक ही प्लेटफॉर्म इन्होंने यूज किया है, तो इनके इंटरेस्ट जो है ना वो इतने इंटरमिंगल्ड हैं कि उनको जो है क्या कहते हैं इंटैगल करना भी जो है ना वो जो है मेरे लिए, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ तो उनके लिए या तो नीयत भी उनकी, मैं नहीं कहूँगा कि नीयत भी 100% साफ है, लेकिन साथ ये है कि उनके सिस्टम के अंदर ये लोग इस वक्त सारी जो टीटीपी की लीडरशिप जो है वो काबुल में है, और काबुल में जो है पनाहगाहें जो है वो टीटीए नहीं मुयसर की होंगी ना, कोई किसी होटल में तो नहीं रह रहे होंगे या किसी सराय में तो नहीं रह रहे होंगे। सीज फायर के हवाले से कहा जा रहा है कि ये कंटिन्यू होगा। अब तक कितना इफेक्टिव साबित हुआ है ये सीज फायर? क्योंकि झड़पों की खबरें हमें आती रहती है कि वहां से दरअंदाजी हुई या फिर कोई हमला हुआ, आपने जवाबी कार्रवाई की उनके खिलाफ। 3-4 जो है बड़ी जो है ये वारदातें जो हैं बॉर्डर क्रॉसिंग की हुई हैं जब से ये स्टार्ट हुआ है। एक में 2 जगह से जो है हमारी काटी गई और फिर हमने काउंटर किया, डिफेंस जो है काटी गई, उसमें बहुत से लोग जो हैं वो मारे गए जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे भी बच्चे जो हैं, एक कैप्टन जो है वो शहीद हुए उस एनकाउंटर के अंदर। तो ये कुछ सीज नहीं हुई हैं ये चीज़ें जो हैं, आप ये कह सकते हैं कि स्लाइटली कम हुई हैं। लेट्स सी कि अब उनमें कोई कमी वाक़या होती है, और जब तक ये कमी वाक़या नहीं होगी, ये एलिमिनेट नहीं होगा, तो ये इसकी इफेक्टिवनेस जो है, जो भी अरेंजमेंट होगा वो तो बिल्कुल जीरो होगी। सही है, क्योंकि वो जो हमारी डिमांड थी कि आप राइटिंग में हमें ये लिख के दें, वो तो अब तक नहीं हुआ है, शायद आगे जाके कोई ऐसा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुआहदे जो स्टेटमेंट है उसके तहत लगता है कि हम अब रिलाई कर रहे हैं इन दोनों फरीकैन पे जो सालिस हैं, इनफैक्ट कतर और तुर्की, कि वो इंश्योर करवाएंगे। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि हमारी जो रिलायंस जो है, बिकॉज हमारा ताल्लुक है उनसे, तो तुर्की जो है वो हमारा हलीफ भी रहा है, जो जंग हुई है हमारी हिंदुस्तान के साथ, वो बिल्कुल खुल के हमारे साथ खड़ा था। कतर के साथ भी हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये रिलायबल लोग हैं, वी कैन डिपेंड अपॉन देम, दे आर टेस्टेड, हमारी उनसे दोस्ती और फ्रेंडशिप है। सही। और बॉर्डर के हवाले से अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि अगली जो मीटिंग है वो 6 तारीख तक है और ऑलरेडी 20 दिन हो चुके हैं, सामान भी मौजूद है, तजारती सामान, और लोगों को भी बड़ी परेशानी है, तो इस हवाले से अब तक फैसला नहीं हुआ है। और दफ्तर खारजा ने आज कहा है कि जब तक ये हतमी फैसला नहीं हो जाता, मैकेनिज्म वगैरह तमाम चीजें तय नहीं हो जाती, तब तक ये स्टेटस कोई रहेगा। यही फैसला है हुकूमत पाकिस्तान का? ये इसी तरह दफ्तर खारजा ने ठीक कहा, इसी तरह ही है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है को एमरजेंसी का, ये तो हमने भी इंडिकेट किया है, को एमरजेंसी कोई हो तो वो उसके लिए कोई रिलैक्स हो सकता है। जिस तरह वो आपको पता होगा कि वहाँ से लोग यहाँ पे इलाज के लिए भी आते हैं,
और कोई ह्यूमैनिटेरियन का सिचुएशन हो जाए तो उसमें तो अदरवाइज ये खुला आना जाना, और अगर खड़े हैं अपना कंटेनर तो खड़े रहें, ठीक है। इस तरह तो होता है फिर इस तरह की बातों में। सही। आज शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ने ये कहा है दोबारा, उन्होंने कहा कि मैंने चीफ मिनिस्टर जो नए इलेक्ट हुए सोहेल आफरीदी, उनको मुबारकबाद भी दी और उनसे कहा है कि किसी किस्म का ताउन वफाक से चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं, आइए मिल बैठकर एक साथ होकर बदअमनी का मुकाबला करते हैं। तो अभी हमारी बात हुई है उनके एक वजीर से खैबर पख्तूनख्वा के मीना आफरीदी साहब, वो कह रहे हैं कि हमें शामिल कर लें आप तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिसमें उमाइदीन भी हैं, जिसमें कबायली लोग भी हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, उसके बाद बैठ के जो भी मैकेनिज्म वफाकी हुकूमत तय करेगी हम उस पर ऑन बोर्ड होंगे, लेकिन कम से कम हमें साथ तो रखें। तो वो कह रहे हैं कि पेशकश अच्छी है तरफ से ताउन की, लेकिन हमें साथ तो मिलाएं डिस्कशन